सूफी हिकमत और जदीद ज़हनी सुकून। दुनिया में हर इंसान खुशी, सुकून और इत्मीनान चाहता है, लेकिन आज के तेज रफ्तार दौर में जहां टेक्नोलॉजी, दौलत, शोहरत और मुकाबले की दौड़ लगी हुई है, वहां इंसान का दिल और दिमाग पहले से ज्यादा परेशान और बेसुकून नजर आता है। ऐसे वक्त में अगर हम तारीख की तरफ देखें तो हमें एक ऐसा रास्ता मिलता है जो ना सिर्फ रूहानी सुकून देता है बल्कि ज़हनी उलझनों को भी ख़त्म करता है। ये रास्ता है तसव्वुफ़ यानी सूफिज़्म। सूफीइज़्म यानी तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुफ़ दरअसल इस्लाम की वो रूहानी तालीम है जो इंसान को खुदा के करीब करती है और दिल को पाकीज़गी बख्शती है। सूफिया कहते हैं कि दुनिया का असल मकसद सिर्फ ज़ाहिरी दौलत या ऐशो इशरत नहीं, बल्कि अपने खालिक को पहचानना और दिल को उसकी याद से आबाद करना है। सादा अल्फाज में तसव्वुफ़ ये सिखाता है कि इंसान अपनी खुदगर्जी, लालच, हसद और नफ़रत को छोड़ दे और मोहब्बत, आजिज़ी और खिदमत खल्क को अपनाए। यही वजह है कि दुनिया के बड़े सूफी बुजुर्ग जैसे हज़रत अली हजवेरी यानी दातागंज बख्श, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत बाबा फरीद, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को मोहब्बत, सब्र और सुकून का पैगाम दिया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपने दिल में हसद रखता है तो वो हमेशा बेसुकून रहेगा, लेकिन अगर वही शख्स दिल से ये सोच ले कि जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह की नेमत है और दूसरों के पास जो है वो भी अल्लाह की अता है, तो हसद खत्म हो जाएगा और दिल सुकून पाएगा। यही तसव्वुफ़ की बुनियाद है। सूफी हिकमत यानी सूफी विज़डम क्या है? सूफी हिकमत दरअसल वो सादा मगर गहरी तालीमात हैं जो दिल को सुकून और ज़िंदगी को मकसद देती हैं। ये हिकमत हमें ये समझाती है कि असल सुकून दौलत या शोहरत से नहीं बल्कि अंदर की दुनिया को संवारने से हासिल होता है। सूफी हिकमत के चंद पहलू। मोहब्बत और खिदमत। सूफिया हमेशा मोहब्बत को सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। उनके नज़दीक अगर दिल में मोहब्बत है तो इंसान हर मुश्किल को बर्दाश्त कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक गरीब शख्स दूसरे भूखे को खाना खिला दे तो वो शायद माली तौर पर ज़्यादा बड़ा न बने, लेकिन उसके दिल को जो सुकून मिलेगा वो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। शुक्र और कनायत। सूफिया कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर शुक्र अदा करो। आज का इंसान हमेशा ज़्यादा चाहता है, लेकिन सूफी तालीम देती है कि कनायत यानी दिल का मुतमईन होना असल दौलत है। एक किसान जिसके पास बस 2 वक्त की रोटी है लेकिन वो शुक्र अदा करता है, वो उस बड़े सरमायादार से ज़्यादा खुश है जो हमेशा परेशान रहता है। खामोशी और जिक्र। सूफिया ये भी कहते हैं कि सुकून दिल की गहराइयों में है, शोर गुल में नहीं। इसलिए वो जिक्र और मुराकबा यानी मेडिटेशन के ज़रिए अपने दिल को अल्लाह की याद में लगाते हैं। मिसाल के तौर पर रोज़ाना चंद मिनट खामोश बैठकर अल्लाह का जिक्र करने से दिल हल्का और जहन पुरसुकून हो जाता है। बर्दाश्त और सब्र। सूफी हिकमत ये सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन उन पर सब्र करना ही असल कामयाबी है। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं बल्कि अंदर से मजबूत होने का नाम है। जैसे एक दरख्त आंधी में झुकता है लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही इंसान को भी ज़िंदगी के तूफानों में साबित कदम रहना चाहिए। जदीद ज़हनी सुकून। आज की दुनिया में ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस सबसे बड़ा मसला है। काम का दबाव, तालीमी मुकाबला, माशरती तवक्कुआत, मोबाइल और सोशल मीडिया की दौड़, ये सब मिलकर इंसान को थका देते हैं। इसीलिए लोग नींद की गोलियां, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं और वक्ती इलाज ढूंढते हैं, लेकिन असल सुकून फिर भी नहीं मिलता। जदीद दौर का ज़हनी सुकून इस बात में है कि इंसान अपनी सोच को मुस्बत बनाए, दिल को सुकून दे और अपनी ज़िंदगी को मकसद दे, और यही वो चीज़ है जो सूफी हिकमत हमें सिखाती है। सूफी हिकमत और जदीद ज़हनी सुकून का ताल्लुक़। अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि सूफी तालीमात आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जहां जदीद साइंस कहती है कि मेडिटेशन ज़हनी सुकून देता है, वहां सूफिया सदियों पहले ज़िक्र और मुराकबे का रास्ता बता चुके हैं। जहां माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड ज़हन को खुश रखती है, वहां सूफिया कनायत और शुक्र को ईमान का हिस्सा करार देते हैं। जहां जदीद लिटरेचर कहता है कि मोहब्बत और रिश्ते इंसान को खुश रखते हैं, वहां सूफी तालीमात कहती हैं कि असल मोहब्बत अल्लाह और मखलूक के लिए हो तो दिल को सुकून मिलता है। एक सादा मिसाल। फर्ज करें एक नौजवान बहुत परेशान है क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिल रही। वो दिन रात सोचता है, सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबी देखकर हसद करता है और उसका दिल मजीद बेसुकून हो जाता है। अगर वो सूफी हिकमत अपनाए तो वो सबसे पहले शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसे सेहत दी है, घर दिया है, खाने को रोटी दी है।
फिर जिक्र और दुआ के जरिए दिल को मजबूत करेगा। साथ ही वो ये सोचेगा कि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। यूं उसके दिल से हसद और परेशानी कम हो जाएगी और वो हिम्मत के साथ मेहनत जारी रखेगा। आज के इंसान के लिए सबक। सूफी हिकमत हमें ये सिखाती है कि ज़हनी सुकून बाहर की चीज़ों से नहीं मिलता, बल्कि दिल के अंदर से आता है। अगर हम अपने दिल को मोहब्बत, शुक्र, जिक्र और सब्र से भर दें तो दुनिया की कोई ताकत हमें बेसुकून नहीं कर सकती। नतीजा, तसव्वुफ और सूफी हिकमत दरअसल वो खजाना है जो सदियों से इंसानों को सुकून देता आया है। जदीद दौर में जहां हर शख्स ज़हनी दबाव में है, वहां सूफी तालीमात हमें रास्ता दिखाती हैं। ये हमें ये समझाती हैं कि असल खुशी दौलत में नहीं बल्कि दिल के सुकून में है, और दिल का सुकून सिर्फ तब मिलता है जब हम अपने खालिक को याद करें, दूसरों के लिए मोहब्बत रखें और अपनी ज़िंदगी को मकसद के साथ गुजारें।